नमस्कार दोस्तों, वही हुआ जिसकी बात मैं कल से आपके साथ साझा कर रहा था। बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत नॉर्मल नहीं हुई है। ये बात जो प्राथमिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उससे भी साफ हो गई है। इससे साफ हो गया है कि बॉडी पर बहुत चोट के निशान मिले हैं, गंभीर चोट के निशान मिले हैं। जो गोवा पुलिस के सूत्र हैं वो अंदर खाने बता रहे हैं कि ऐसा लगता है कि पहले जो है ज़बरदस्ती उसकी पिटाई की गई और उसके बाद उसे खाने में जहर दिया गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। कौन सा जहर दिया गया, कैसे मौत हुई, ये जो डिटेल्स पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके बाद पता चलेगा। लेकिन जो प्राथमिक रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम, उससे साफ जाहिर हो गया कि उसके साथ हाथापाई की गई थी, मार पिटाई की गई थी और उसको ज़बरदस्ती मारा था। और इसी वजह से जो उसका पीए है सुधीर सांगवान और सुखविंदर, उससे पूछताछ की जा रही है। मर्डर का केस दर्ज कर दिया गया, 302 का केस दर्ज कर दिया गया और उसके तहत ही गोवा पुलिस इस पर जांच कर रही है। इस पूरे मामले पर अब गृह मंत्री जो अनिल विज है हरियाणा के, उनका भी बयान आया कि जिस तरह की खबर आ रहे हैं, जिस तरह के सोर्स पता कर रहे हैं, उससे लगता है कि इस मौत के पीछे कुछ ना कुछ राज है, तो इसकी हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए। ये गृह मंत्री हरियाणा के हैं, उन्होंने कहा है। अब ये परिवार तो लगातार कल से कह ही रहा था कि उन्होंने जो फ़ोन पर, सोनाली ने फ़ोन पर ही अपने परिवार से, अपने जीजा वतन से कहा था कि कुछ लोग मेरी जान के पीछे पड़े हैं, और अपने पीए के बारे में भी कई सारी डिटेल्स उन्होंने दी थी। खुद उनके भाई ने जो एफआईआर 4 पेज की थी, जिसका डिटेल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से सोनाली की वीडियो बनाई गई थी और 3 साल से उस वीडियो के बदौलत ही इस लड़की का वो इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे चाहते थे वैसे इससे करवाते थे। एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें सुखविंदर और सुधीर दोनों उसके साथ डांस कर रहे थे, जिसमें वो काफ़ी अनकंफर्टेबल थी। लेकिन 3 साल से लगातार उसका यूज ये लगातार उस वीडियो की बदौलत कर रहे थे। और गोवा में कोई शूटिंग नहीं थी, फिर भी गोवा में लेकर गए, और किस वजह से लेकर गए ये कोई डिटेल उन्होंने साझा नहीं की थी। सुधीर ने सिर्फ एक बार फ़ोन किया कि तुम्हारी बहन की मौत हो गई, और उसके बाद से लगातार परिवार 50 फ़ोन करता रहा, अलग अलग फ़ोन के ज़रिए, मोबाइल्स के ज़रिए। लेकिन सुधीर ने ये जहमत नहीं उठाई कि कम से कम उन फ़ोन को उठा के बता तो दे कि क्या स्थिति है। उसके बाद से जो परिवार था वो गोवा गया था और उनका कहना था कि इसमें एफआईआर दर्ज करो, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी जिसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए। और उसके बाद जब गोवा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, पोस्टमार्टम हुआ और प्राथमिक रिपोर्ट से साफ हो गया कि ये मौत नॉर्मल नहीं है। मारपीट की गई, शरीर पर गहरे निशान हैं, गुम चोट के निशान हैं, कुछ कटे हुए के भी निशान हैं, जो ये साफ जाहिर करते हैं कि काफ़ी झगड़ा उसके साथ हुआ, उसके कातिलों के साथ हुआ और उसके बाद उसकी मौत हुई। किससे मौत हुई वो डिटेल रिपोर्ट जो आएगी उससे पता चलेगा। लेकिन ये साफ़ हो गया कि ये मौत नॉर्मल नहीं है। अब गृह मंत्रालय जो है हरियाणा का वो भी कह रहा है, परिवार कई दिन से चीख चीख के कह रहा है, और हम लोगों को तो पहले से ही शक जाहिर कर रहे थे कि किस तरह से, जिस तरह के जो सरकमटेंसेस बन रहे थे इस तरह की केसों में, वो ये चीख चीख कर बता रहे थे कि ये नॉर्मल नहीं है। इस तरह के केस लड़कियों के साथ अक्सर होते हैं, और सभी लड़कियों से तो मैं अक्सर रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम किसी पर आँख बंद कर विश्वास ना करें। अगर किसी के चंगुल में फंस भी जाएँ, आप पीए हो, आपका दोस्त हो, आपका हस्बैंड हो, आपका लिविन हो, तो डरने की ज़रूरत नहीं, खुलकर सामने आना चाहिए। इस दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं जो सहयोग करने के लिए खड़े हैं। डर का प्रेशर में जीने का अंत बहुत बुरा होता है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। इस खबर को शेयर भी करना ताकि हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है, हर उस लड़की तक पहुंचे जो ये समझती है कि उसको कोई डरा रहा है या उसको प्रेशर बना रहा है, ताकि एक संबल मिले। नमस्कार।